नमस्कार नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं नए वाले जो लोग जुड़ रहे हैं। और आपसे अनुरोध है उन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा जो कि बिना दवा के अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज का वीडियो, अब हम अंत में आ पहुँचे हैं सुजोग के बारे में, है ना। 20-21 वीडियो इसके पहले बने हैं। सुजोग से पहले जितनी भी मैंने जानकारी दी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और इन चीज़ों के बारे में, मेरिडियंस के बारे में, अब हम सुजोग पर आ पहुँचे हैं। और सुजोग की अभी हम तुलना जो परसों वीडियो बनाया था कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से भी करेंगे थोड़ा सा, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और क्या क्या सुजोग है और क्या इससे फिर हम इलाज कर सकते हैं, ये सब आपको जल्दी पता लगेगा। और आसान भाषा में मैं कोशिश करूँगा। एक वीडियो पे कमेंट आया कि जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में बनाया था कि उसमें थोड़ा सा जो दिखाई देने वाली चीज़ थी, जो मेरा बोर्ड था जिस पे मैंने लिखा, वो हो सकता है चमक के मारे स्पष्ट नहीं दिखाई दिया हो। मैंने तो उस वीडियो को अपलोड करने से पहले देखा था एक बार, अभी फिर देखा उनके लिखने के बाद, तो मेरे को तो उचित ही लग रहा था कि साफ दिख रहा था। लेकिन हो सकता है अभी मैं इसमें वास्तविक चित्रों के द्वारा मैं आपको बताऊँगा जो किताब में बने हुए हैं। तो सुजोग के बारे में सब जान गए होंगे, इतने दिनों से मैं बता रहा हूँ। सुजोग दो अलग अलग शब्द से मिलके बना है। सु डॉट जोग। सु मतलब हाथ और जोग मतलब पैर। कोरियन जो चिकित्सक हैं प्रोफेसर पार्क जे वू, उन्होंने इसकी उत्पत्ति का श्रेय उनको जाता है। और मूल एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी से उन्होंने इसको परिष्कृत किया। और सारे बिंदु जो है हथेली और पंजों में स्थित हैं। और किस तरह से एक ही तरफ ले आए वो उसको, दोनों में से किसी भी तरफ वो उपचार किया जा सकता है। दाएं बाएं दोनों हथेली में होता है, लेकिन हम बाईं तरफ का ही बात बताएंगे। और जो मूल अभी मैंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बताया था, उससे भी इसको मैं तुलना बता दूंगा आपको, 19-20 अंतर क्या है। देखिए आपको सीधा ही दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसमें 4 सिस्टम है। कोरस्पोंडेंस यानी प्रतिबिंब केंद्र वाला सिस्टम, तो कोरस्पोंडेंस में 3 है। स्टैंडर्ड सिस्टम मूल पद्धति, इंसेक्ट सिस्टम यानी कीट पद्धति, कीड़े के, और तीसरा है मिनी सिस्टम यानी कि सूक्ष्म पद्धति, और चौथा सिस्टम है बियोल मेरिडियन। तो मैं आज आपको जो बताऊंगा वो 3 पद्धतियों के बारे में बताऊंगा। स्टैंडर्ड सिस्टम इस वीडियो में, और इंसेक्ट सिस्टम, और तीसरा जो है आपके मिनी सिस्टम। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर उसमें सारी बताने लगेंगे तो, और वो खिचड़ी इस तरह की हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाओगे। देखिए आप, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द कोरस्पोंडेंस, है ना, प्रतिबिंब केंद्र का मूल पद्धति, है ना, या मुख्य पद्धति कहते हैं आप, है ना। टू द बॉडी ऑन द हैंड, कहाँ पे आ रहा है ये? हथेली में। हथेली को पाम कहते हैं वैसे, लेकिन हैंड से मतलब ही आप हाथ और पाँव में सुन। तो जो मैंने अभी वीडियोस में बताया था पहले कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ऐसा है, आज तो ये स्पष्ट आ रहा होगा, चमक कोशिश कर रहे नहीं पड़ेगी, हाँ, क्योंकि लाइट की चमक इस पर आ जाती है। ये देखिए आप, बाईं हथेली है, ये चेहरा सेम इसी तरह से उसमें था, सेम इसी तरह से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में था। चेहरा, आँख, कान, ये सब, ये श्वास नली यहाँ तक, ये भी वहाँ भी ऐसी की ऐसी थी। अब ये जो है, इसने फेफड़े जो है या उस उभार वाले हिस्से में आ गए हैं फेफड़े, ये फेफड़े जो भीतर की तरफ है वो बायां है, जो बाहर दिख रहा है वो दायां है। जबकि वहाँ जो फेफड़े थे वो यहाँ थे, यूँ, ये श्वास नली का बाकी का हिस्सा सीधा यहाँ चला गया था। फेफड़े कहाँ थे? यहाँ।
ये लीवर जो था, ये लीवर नीचे आ गया था, लीवर बाएं हाथ में नीचे आ गया था। और ये पेट वाला मामला जो है, ये पेट के जो रिफ्लेक्शन है, ये प्रतिबिंब केंद्र, ये जो है पेट, तिल्ली, ये भी नीचे चले गए थे। बाकी ये 19-20 ये तो सेम ऐसा ही था, 20 सेम ऐसा ही था। तो क्या क्या ये दिख रहा है आपको, देखिए ये नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है, आसमानी रंग के, फेफड़ों का प्रतिबिंब केंद्र है। ये आमाशय का प्रतिबिंब केंद्र है ना। तिल्ली इसमें, ये लीवर का प्रतिबिंब केंद्र है, हरा जो दिखाई दे रहा है, यही गोल ब्लैडर है। इसके बाद है आपके पेनक्रियाज, ये इसी में पीले रंग का अग्नाशय। ठीक, जो बीच में दिख रही है ये गुलाबी गुलाबी रंग की, ये है आपके छोटी आंत। और जो ये यहाँ से ये अपेंडिक्स दायां हिस्सा आ गया ना, और ये बड़ी आंत चल रही है, ये भूरे से रंग की, इसके पीछे से होती हुई ये। तो इस जगह 3 चीज़ें हैं, जैसे उसमें था आपके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, यहाँ भी 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है आपके मूत्राशय, दूसरा आपके मलाशय भी वही है आगे पीछे, और महिलाओं में इसी के साथ साथ गर्भाशय भी इसी स्थान पर पाया जाता है। भीतर का हिस्सा बायां और बाहर का हिस्से से दायां, इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो ये, इसका मैं रिफ्लेक्शन आपको ब्लॉग बना के भी बताऊंगा, आज अगर वो वैसा नहीं होता है तो मैं कल उसको और ज़्यादा आसानी से उसको समझा दूंगा, क्योंकि आज ये चित्र वाला भी समझ लें, उसके लिए फिर तैयारी करके ही बताना पड़ेगा सारा। और इसमें भी बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप बायां हाथ, ये देखिए आप बायां हाथ, ये यहाँ से यहाँ तक बाजू, कोहनी से नीचे का हिस्सा, यानी कि ये कंधा, ये कोहनी और ये कलाई। ये देखिए कौन सा, बायां हाथ। ये दायां हाथ इधर किनारे पे चले तो कंधा, कोहनी और कलाई, बाकी दिख ही रही है उंगलियां आपको। इसी तरह से ये जो है आपके बायां पैर, कूल्हा, घुटना और पंजा, टखना। फिर ये दायां कूल्हा, घुटना और टखना, ये पंजा दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम हुआ। अब इसके पीछे चले हैं तो पीछे 2 अंग जो है पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए, रीढ़ की हड्डी है ना, पीठ तक, और फिर पीठ से लेके ये नीचे कमर तक होती हुई है। और 2 जो है किडनी के पॉइंट जो है ये रीढ़ की हड्डी के आसपास। जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर था उसमें थोड़ा सा 19-20 इधर है, थोड़ा सा दूर की तरफ है, बाकी ये पीछे की तरफ ही है। ये स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ। अब स्टैंडर्ड सिस्टम को ही मैं आगे इसमें डिस्क्राइब कर दूँ तो कैसे टुकड़ों में बटा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तब एक ही चीज़ हो पाएगी। आज सिर्फ स्टैंडर्ड सिस्टम को ही मैं समझा पाऊँगा। देखिए अभी उसको भी चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। ये देखिए अब चल रहे हैं हम, समानताएं जांच रहे हैं कि शरीर इस तरह से है तो ये बाएं हाथ से इसका रिफ्लेक्शन किस तरह से है, सिर और गर्दन अंगूठे से। ठीक, बायां हाथ तो ये पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, बायां पैर दूसरी उंगली है ना, बायां पैर दूसरी उंगली, ये आपके मध्यमा उंगली, दायां पैर अनामिका उंगली और दायां हाथ कनिष्ठा उंगली। ठीक, इसको इसने इस तरह समझाया। ये अंगूठा यहाँ काट के अगर सीधा ऊपर लगा दिया जाए तो ये वही चीज़ हो जाएगी, ये वही चीज़ हो जाएगी। ठीक, अब इनको और विभाजित करते हुए इसने बताया है कि देखिए आप, और विभाजित किया है, देखिए ये शायद ये छोटा लग रहा होगा आपको, इसको मैं बड़ा करके भी बता सकता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं बना के बता देता हूँ आपको। बड़े चित्र को मैंने बना दिया है क्योंकि वीडियो के बीच में ये तैयार करना पड़ा, समय थोड़ी सी सुंदरता इसकी वैसी नहीं होगी जैसी, फिर भी आप इसको अब ध्यान से देखें।
अगर ये इस पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए, अब देखिए तो ये चेहरा, कान सामने दिखाई दे रहा है, या दाईं तरफ का है और ये बाईं तरफ का है। किन्हीं भी किताबों में इनके नंबर कुछ भी डले हुए हों, जैसे हमने इसको चेहरे को बताया, चेहरे वाला हिस्सा जो है इसको बताया नंबर 1, ठीक। गले वाले को बता दिया हमने नंबर 2, फिर ये नंबर 3, नंबर 4, सीधा दिख रहा है या आपको उल्टा दिखेगा? मैं इसको नंबर सही लिख दूं, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी सामने दिखाऊंगा, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये देखिए, दोबारा देखिए ध्यान से। यहाँ से हम शुरू करते हैं। चेहरा पहला नंबर, दूसरा नंबर गला, तीसरा नंबर छाती, चौथा नंबर पेट, पांचवा नंबर आपके बायां हाथ का ये बाजू वाला हिस्सा, छठा कोनी से कलाई का हिस्सा, सातवां कलाई बाएं हाथ की, आठवां जांग वाला हिस्सा, नवा पिंडली वाला हिस्सा, 10वां पंजे वाला हिस्सा। अब चले हम यही बाएं हाथ में ही चले हैं। पहला ये रहा सामने, कान आसपास दिख ही रहे, दूसरा है गला, तीसरा छाती, चौथा धड़, पांचवा ये रहा पहली उंगली, छठा बीच वाला हिस्सा और सातवां इसके नीचे वाला। अगली उंगली में बायां पैर, 8, 9 और 10, अगली में दायां पैर 11, 12 और 13, ठीक। ये रहा 11, 12 और 13, और आखिरी उंगली में 14, 15 और 16। ये लीजिए आप, क्षमा कीजिए, 11, 12, 13 इधर से था, इसको लिया, और 14, 15, 16, ये कुल मिला के ये 16 हिस्से हो गए। और इस हिसाब से हम इनमें से बारीक बिंदु इनके ढूंढेंगे। यही बात रीढ़ की हड्डी के लिए है मित्रों, यही बात रीढ़ की हड्डी के लिए है। रीढ़ की हड्डी गर्दन से निकल रही है तो उसके रिफ्लेक्शंस कहाँ होंगे? पीछे, गर्दन का हिस्सा, पीठ का हिस्सा यहाँ तक, और उसके बाद फिर कमर का हिस्सा, ये बैठक की हड्डी तक। ये जो है स्टैंडर्ड सिस्टम में इस तरह से काम करता है। यानी कि अब बाएं हाथ में तकलीफ़ है तो हम पहली उंगली से बात करेंगे, इंडेक्स फिंगर में ढूंढेंगे उसका। दाएं हाथ में तकलीफ़ है तो अंतिम उंगली में देखेंगे। बाएं पैर में तकलीफ़ है तो तीसरी उंगली में, और दाएं पैर में तकलीफ़ है तो चौथी उंगली में देखेंगे। इस तरह से ये मेन जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो खंडों में बांट कर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है आपको? ये आप समझो। आशा है जानकारी उपयोगी साबित होगी। अन्य जो 2 विधियाँ हैं इसकी स्टैंडर्ड सिस्टम के बाद, इंसेक्ट सिस्टम और मिनी सिस्टम, उसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसी में बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप अपने इलाके में एक्यूप्रेशर चिकित्सा का कैंप लगाना चाहते हैं सुजोग के माध्यम से, तो संपर्क कर सकते हैं 9928492069। कम से कम दवा तो इसमें है ही नहीं, बिना दवा के कई जटिल रोगों का भी इसमें उपचार किया जा सकता है। आशा है आप और आपके परिजन, आपके परिचित इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।